प्रॉब्लम नंबर 8, कंप्यूट द फॉलोइंग टू करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डिजिट्स को करेक्ट करना है। हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिनको हम लोग चेंज करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट में हमारे पास क्या है 3.85 मीटर इंटू 3.9 मीटर। इसको हम लोगों ने करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। जब हम लोग 3.85 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 15.95 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हुए जो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज हैं, गिवन फिगर्स हैं, उसको देखते हुए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 3.9 हमारे पास, उसमें 2 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो कहाँ तक महदूद हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। पार्ट बी 1023 kg प्लस 8.5489 kg, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है स्टूडेंट्स। ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 1031.5489 kg। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हुए जो गिवन है हमारे पास उसके अंदर सबसे कम डिजिट्स जिसके अंदर है उसको देखते हुए अपने आंसर को सिग्निफिकेंट करेंगे। तो ये हमारे पास 1023 kg है, यही सिग्निफिकेंट है। तो हम लोग आंसर को कैसे लिखेंगे 1032 kg। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास पाई की जो है 22/7, C 22 डिवाइडेड बाय 7। इसकी हमारे पास सिंपलर सी वैल्यू है वो है 3.1428571। इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट तो वो हमारे पास वैल्यू देगा 3.14। पार्ट डी में हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज हैं। मास ऑफ प्रोटॉन को mp से और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को me से डिनोट करते हैं। इनकी वैल्यूज है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइडेड बाय जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1096 इंटू 10⁻31 kg। इन वैल्यूज को हम लोग सिग्निफिकेंट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवीजन जो हमारे पास वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो है 0.18160 इंटू 10⁻4। इसके बाद इसको देखते हुए हम लोग अपने आंसर को सिग्निफिकेंट करेंगे जो कि राउंड ऑफ होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें आंसर देगा 1.82 इंटू 10⁻3। थैंक यू।